हनुमान जी के पास समस्या का समाधान है, हर समस्या का समाधान। रावण युद्ध के समय यज्ञ करता है और यज्ञ में अपनी कुल की देवी की आराधना करता। रावण कुल की देवी की आराधना ब्राह्मणों को बैठा करके जब हवन करवाता, देवता डर गए कि अगर यज्ञ सफल हो गई तो रावण युद्ध जीत जाएगा, राम युद्ध हार जाएंगे। राम जी ने मन में विचार किया, ये काम कौन करेगा? धन्य है प्रभु श्री राम, क्या दूत पाए हैं। हनुमान जी महाराज चरण पकड़ करके बोले, सरकार रावण कितने भी कोटन नाना उपाय कर ले, युद्ध नहीं जीत सकता। तो राम जी ने कहा, तुम्हें कैसे भरोसा? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, सरकार जिसके सिर पर सीता राम होते हैं उसके सब बिगड़े बनते काम होते हैं। रावण यज्ञ कर रहा, क्या हनुमान तुम्हें पता है? हनुमान जी बोले, पता है, आप बताओ करना क्या है। रावण यज्ञ कर रहा, क्या हनुमान तुम्हें पता है? हनुमान जी बोले, करना क्या है, हमें पता है, देख लो। आहा, धन्य है श्री हनुमान जी महाराज, ब्राह्मण बनकर के रावण के यज्ञ में सम्मिलित हो गए। ऐसी सेवा की, ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। अरे ब्राह्मण देवता आप तो बहुत अच्छे हैं, तो जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे वो इनसे प्रसन्न सेवा से मांगो, क्या चाहते हो? हनुमान जी बोले, क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, एक अक्षर का आशीर्वाद। हाँ हाँ मांगो। और देखो क्या ज्ञानी है हनुमान जी। हनुमान जी बोले, ब्राह्मणों जो यज्ञ हो रही उसमें मंत्र का, श्लोक का एक अक्षर बदल दो देवी का, और भूतार्ति हारणी की जगह जहां पर भूतार्ति हारणी लिखा वहां पर श्लोक के उच्चारण में भूतार्थ कारणी कर दो, तो जो सबके दुख को हरने वाली है, सब दुख देने वाली हो जाए, और दुख देने वाली हो जाएगी। ऐसा अगर श्लोक बोलेगा तो देवी वैसे ही आशीर्वाद देगी और रावण मर जाएगा। ब्राह्मण बोले, भाई सेवा की है तो वचन तो पक्का है, जाओ आशीर्वाद है। अब श्लोक में भूतार्ति हारणी की जगह भूतार्ति कारणी कहा जाएगा। और महाराज यज्ञ हुई और भूतार्ति हारणी की जगह भूतार्ति कारणी कहा, तो जो देवी रावण को यज्ञ जिताने वाली थी वही देवी का आशीर्वाद हराने वाला हो गया। हनुमान जी वापस आए, प्रभु श्री राम जी से बोले, काम हो गया। राम जी बोले, किया क्या? क्या यज्ञ विध्वंस किया? हनुमान जी बोले, ना, यज्ञ तो और करवाया है, जो हवन कम डल रहा था ज्यादा डलवाया, और डालो, आहुतियां ज्यादा करो। बोले फिर? हनुमान जी ने पूरा उपाय बताया। हनुमान जी की बात सुनकर के राम जी बहुत प्रसन्न हो गए, और तब फिर राम जी ने क्या, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तब श्री राम जी ने पुनः हनुमान जी के विवेक और बुद्धि की बड़ाई की। धन्य है वीर हनुमान, जो काम कोई नहीं कर पाया वो उसका निकाला आपने समाधान। धन्य हो आप। एक बात और, बड़ा मिलेरा के पागलो, जो काम जुगति से हो जाता है वो काम सरलता, बड़ी कठिनता से नहीं हो पाता। एक महात्मा एक माताजी के घर गए भोजन पर। माताजी ने स्वागत किया, स्वागत करके माताजी ने थाली परोसी, पापड़ का प्लेट लेकर बैठ गई, पापड़ परसना भूल गई। महात्मा बैठे बैठे भोजन कर रहे थे, भोजन में रखा था व्यंजन, पर महात्मा की नजर व्यंजन की जगह पापड़ पर। अच्छा, ऐसा होता है जिसे जो वस्तु मिल जाए, करोड़ों की चीज अगर प्राप्त हो जाए तो उसकी कीमत व्यक्ति 2 कौड़ी की समझता है, और 2 कौड़ी की वस्तु हो पर प्राप्त ना हो उसकी कीमत आदमी करोड़ों की समझता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। महात्मा को 56 भोग मिल गए, लेकिन नजर पापड़ पर। अब पापड़ मांग सकते नहीं, वरना क्या कहेंगे, तो क्या करें? देखो जुगति उपाय किया। महात्मा बोले, माता जी आपकी बड़ी कृपा है। क्यों महाराज?
बोले आज तो आपके दर्शन हो गए, वरना आज तो काल के मुंह में चले गए। क्या हुआ महाराज? अरे माता जी हमारा तो तुम्हारे घर रास्ते में इतना बड़ा सांप। माता जी बोली कितना बड़ा? महात्मा बोले इतना बड़ा जितना यहां से पापड़ की प्लेट है। इतना बड़ा जितना पापड़ की प्लेट। अरे महाराज बातों ही बातों में पापड़ धरना तो भूल ही गए। लो महाराज पापड़ नहीं, हम तो माता जी बता रहे थे इतना बड़ा सा। अब बताओ लो, बात भी हो गई, पापड़ भी रखवा लिया, काम भी हो गया। इसी का नाम है जुगति। जो जुगति से काम लेता है वो कठिन काम को भी बड़ा सरल कर देता है। और हनुमान जी हर काम जुगति से करते, और जुगति से करते तो हुआ क्या? आहा रघुपति की बहुत बड़ाई, रघुपति की बहुत बड़ाई। अच्छा, और राम जी ने क्या महिमा गाई लंका कांड में ही। आहा रावण नाराज हो गया जब, और रावण राम जी को मारने के लिए कठिन उपाय करता। जब राम जी की सेना हारते नहीं दिखी तो रावण ने अमर सेना भेजी। कौन सी सेना? बोलो बोलो, कौन सी सेना? अच्छा, अमर सेना का मतलब जो मरेगी ही नहीं, ले अब लड़ो। जो मरनी नहीं है उससे लड़े कौन? राम जी चिंता में। हा अब क्या होगा भाई, अमर सेना है, मरना है नहीं, जीतेंगे कैसे? हनुमान जी खड़े हो गए, बोले प्रभु आप चिंता मत करो, हमें आज्ञा दो। राम जी बोले और जगह तो तुम्हारी जरूरत थी, यहां तुम क्या करोगे? अमर सेना है, मरनी है नहीं, तुम मारोगे वो मरनी नहीं, कहीं उल्टा ना हो जाए। हनुमान जी बोले सरकार आपकी कृपा है, वैसे कुछ उल्टा नहीं होना, हमें आज्ञा दो। आप करोगे क्या? हनुमान जी बोले वो अमर सेना है तो हम भी अमर हैं। आपको किसने अमर किया? हनुमान जी बोले जब हम लंका पहली बार आए थे तो माता जानकी जी ने हमें वरदान दिया था, आजा रे अमर गुण निधि सुत हो, करही बहुत रघुनायक छो। आजा रे अमर गुण निधि सुत हो, करही बहुत नायक छो। अब हनुमान जी की बुद्धि का चमत्कार देखना। हनुमान जी बोले हम भी अमर। लक्ष्मण जी ताली पीट के बोले प्रभु जान दो, अमर अमर की लड़ाई ठीक है। हनुमान जी भी अमर है, सेना भी अमर है, लड़ाई बढ़िया है, दमदार है, बराबरी की फाइट है, लड़ने दो। हनुमान जी बोले जाएं? राम जी बोले जाओ। आहा हनुमान जी प्रणाम करके गए। विभीषण बोले लड़ो लड़ो, सेना आ गई। हनुमान जी बोले काहे को लड़े, पसीना बहाए, मरना ऐसे है ही नहीं, लड़े क्या? तो क्या करोगे? हनुमान जी बोले देखते जाओ। आहा हनुमान जी लड़े नहीं, किया क्या? हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाई, और पूंछ बढ़ाकर जितनी सेना रावण ने अमर सेना भेजी हुई थी पूरी सेना को अपनी पूंछ में बांध लिया। और पूंछ में बांधने के बाद वीर बजरंग बली ने लूम लपेट गांठी लगा दी। जितनी अमर सेना थी सब कांप गई, वाइब्रेशन मोड में आ गई। सूख के गात मुंह सूख गया, पानी मांगने लगे, पानी लाओ पानी। जितने पत्रकार संवाददाता रावण के थे वो सब अमर सेना के पास गए, माइक लगाकर बोले तुम क्यों कांप रहे? तुम्हें मरना थोड़ी है, जो कांप रहे हो, डर रहे हो, क्यों डर रहे हो? भय में मत रहो, मरना थोड़ी है। हमारी सेना बोली ये तो पता है मरना नहीं है, पर ये पता नहीं है अब जाना कहाँ है।